हरे कृष्णा। उत्तराखंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके सामने एक बहुत ही गंभीर चर्चा का विषय लेके आए हैं कि आज हम देख रहे हैं कि कुछ लोग हमारे जो वेद हैं या शास्त्र हैं वो भी जो कलयुग की जो बुद्धि है लोगों की, तो उस बुद्धि के साथ जो वेदों का अध्ययन कर रहे हैं और उस वेदों का जो मंथन जो कर रहे हैं, तो उसमें से अमृत नहीं, वे जहर निकाल रहे हैं। और अब ये मैक्स मुलर जैसे विदेशी इस्कॉन संस्था वाले हमें वेद के बारे में बताएंगे, हमें वेद के बारे में पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार जो अपने आप को आर्य समाजी कहते हैं, जबकि वो आर्य नहीं, वो अनार्य हैं। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं, अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। हे अर्जुन, तुम अनार्य वाली बातें कर रहे हो। अर्जुन आर्य हैं परंतु वो अनार्य वाली बातें कर रहे हैं। उसी प्रकार से ये आर्य समाजी जो कि अपने आप को आर्य कहते हैं, ये आर्य नहीं हैं, ये अनार्य हैं। और ये वेदों से अमृत नहीं, वेदों का मंथन करके उसका अमृत नहीं, उसमें से जहर निकाल रहे हैं। जैसा कहा जाता है, पंजाबी में एक कहावत है कि थोता चना बाजे घना, कि जो थोता चना होता है, जो चने होते हैं जो हम खाते हैं चने, तो उस चने में अगर एक ही पीस हो, अंदर उसके एक ही दाना हो, तो वो बहुत साउंड करता है। तो हम देख रहे हैं आजकल ये आर्य समाजी बहुत साउंड कर रहे हैं, बहुत हल्ला कर रहे हैं। हम वेद जानते हैं, हमारे पास आइए, हमारे पास आइए, हम वेदों को जानते हैं, हम आपको वेद बताएंगे। परंतु ये संपूर्णतः जो उनका ज्ञान है, उनका जो ज्ञान है आर्य समाजियों का, वो पूरा अर्ध कुकुटी न्याय की तरह है। अर्ध कुकुटी न्याय का अर्थ है कि जैसा आधा ज्ञान, आधा अधूरा ज्ञान, जहाँ पर उन्हें निर्गुण निराकार की व्याख्या, जहाँ उन्हें अपने फ़ायदा, जहाँ पर उन्हें दिखता है, उन श्लोकों को वो लोग पकड़ लेते हैं, उन श्लोकों की चर्चा करते हैं वो लोग, जहाँ उनको अपना मतलब सिद्ध करना होता है। और एक बात और है कि यहाँ पर उनकी गलती नहीं है, क्योंकि जैसा गुरु वैसा चेला, धूर्त गुरु लोभी चेला, नरक में जाएं ठेलम ठेला। तो गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि जैसा गुरु होता है चेले भी वैसे ही होते हैं। किसी शिष्य को देखकर, उसको सुनकर उसकी गुरु की पहचान की जा सकती है। इसी प्रकार इन अनार्य लोगों को देखकर, सुनकर इनके गुरु की पहचान हमें हो जाती है कि किस प्रकार से वेदों के शब्दों से खिलवाड़ करते हैं। तो आइए, आज हमारा चर्चा का विषय ये है कि देवता कितने होते हैं। और ये लोग केवल एक बृहदारण्यक उपनिषद में से, और वो जो प्रसंग है, वो जो प्रसंग चल रहा है याज्ञवल्क्य और गार्गी, या याज्ञवल्क्य और जो उनसे प्रश्न पूछने वाले हैं कि देवता कितने होते हैं, तो ये जो पूरी फिल्म है, ये जो पूरा जो शास्त्रार्थ वहाँ चल रहा है जनक राजा जनक के दरबार में, ये पूरी फिल्म को हम आपको दिखाएंगे कि देवता कितने होते हैं। परंतु ये लोग ऐसे हैं कि उसमें से आधी फिल्म, यहाँ तक कि इंटरवल तक आपको दिखाया है, मगर इंटरवल के बाद हम आपको ले चलते हैं उस फिल्म की ओर कि देवता कितने होते हैं और ये प्रसंग किस प्रकार से अलग अलग शास्त्रों में देवताओं की संख्या कितनी बताई है। और उसी पोस्ट को, उसी वीडियो को लोग आगे से आगे देखते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही भ्रामक है हमारे लिए। तो इसीलिए मेरा आपसे प्रश्न है कि ज्ञान किसे देना चाहिए? किसी सुपात्र को ही ज्ञान देना चाहिए। जैसे कि आज की डेट में सभी लोग एजुकेटेड हैं, और हम अपनी एजुकेशन से क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने ऐसी मशीनें ईजाद कर ली हैं कि जहाँ पहले एक गाय को काटने में इतना समय लगता था, आज हमने अपनी बुद्धि से, अपनी नॉलेज से, अपने ज्ञान से हमने एक ऐसी मशीनें बनाई हैं कि एक साथ हजारों गायों को काटा जा रहा है। समझ रहे हैं? तो इसी प्रकार से हमने ऐसे बंदूकें बना ली है, हमने ऐसे बम बना लिए हैं। ये किससे? अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से। इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान किसको देना चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि ये जो ज्ञान है आज ऐसे लोगों के हाथ में पहुंच गया है जो अपने आप को आर्य कहते हैं, जबकि ये अनार्य हैं। और देखिए किस प्रकार से वो देवताओं की संख्या की गणना करते हैं, और वो भी आधी अधूरी। तो बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और शाकल्य का शास्त्रार्थ दिखाया जा रहा है। तो शाकल्य ने, जो कि बहुत अभिमानी विद्वान हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा है याज्ञवल्क्य से, और उसी एक प्रश्न को 6 बार पूछा है कि देवता कितने हैं। तो याज्ञवल्क्य जी ने उसी एक प्रश्न के अलग अलग उत्तर दिए हैं। तो कभी तो याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं कि देवता 3306 हैं। कभी वे दूसरी बार पूछा जाता है जब उनसे कि देवता कितने हैं, तब वे देवताओं की संख्या 33 बताते हैं, और कभी वे देवताओं की संख्या 6 बताते हैं, और कभी वो देवताओं की संख्या 3 बताते हैं, तो कभी 2, कभी 1.5 और कभी 1। तो हम समझ सकते हैं कि इस प्रश्न का
उत्तर इतना आसान नहीं है कि देवता कितने हैं। याज्ञवल्क्य जी आगे बताते हैं कि जो मेन देवता है, जो 33 जो देवता हैं, यहाँ पर इस संसार को चलाने के लिए जो अव्यय हैं, जो संसार को चलाने के लिए जो तत्व हैं, उनको देवता कहकर 33 देवताओं का उन्होंने उल्लेख किया है। 8 वसु हैं, 12 आदित्य हैं, इस प्रकार से। परंतु माना कि यहाँ पर देवताओं की जो तुलना या देवताओं का प्रकार यहाँ बताया जा रहा है, उनको अव्यय लिया जा रहा है कि जो तत्व संसार को चलाने के लिए चाहिए होते हैं, उनकी बात हो रही है। परंतु आगे हम चर्चा करेंगे कि देवता असल में स्वरूप है उनका, वो कोई तत्व नहीं, असल में स्वरूप है उनका, वो कोई निराकार नहीं है। क्योंकि गीता में भी भगवान अन्य लोकों का वर्णन करते हैं और अन्य लोकों में रहने वाले देवताओं का वर्णन करते हैं। तो 33 कोटि देवताओं का जिक्र आया है। वो 33 कोटि करोड़ और प्रकार, 2 अर्थ है। इसका अर्थ लिया जाएगा प्रकार के, ये सामान्य बात है, यहाँ करोड़ अर्थ नहीं लिया जाएगा, क्योंकि करोड़ असंभव है, असंभव नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। तो इस महाशय को क्या बताएं? ये कह रहा है कि प्रकृति में कुछ भी संभव नहीं है, 33 करोड़ देवता संभव ही नहीं है। तो देखिए, इस व्यक्ति ने शायद आज तक एक सर वाला प्राणी देखा होगा, आज हम इसे 2 सर वाले प्राणी को से मिला रहे हैं। शायद ये भी मानता हो कि ब्रह्मा के 4 सर ना हो, किंतु हम इसे दिखा रहे हैं कि सृष्टि में सब कुछ संभव है और 2 सर वाले भी प्राणी हैं, तो असंभव करके कुछ नहीं है। अब यह व्यक्ति भगवान की सृष्टि में भगवान को ही असंभव कह रहा है। ये कह रहा है कि 33 करोड़ असंभव है देवता होने। इसका मतलब इसे कोई श्रद्धा, कोई विश्वास नहीं है भगवान की शक्ति पे। शास्त्र कहता है कि अनंत अनंत ब्रह्मांड सरसों के दाने की भांति शेषनाग के फनों पे टिके हुए हैं। तो 33 करोड़ क्या है? 33 करोड़ तो कुछ भी नहीं है, और इस मूर्ख को विश्वास ही नहीं है भगवान की शक्ति का। ये महाशय जी यहाँ पर हमें कोटि के 2 अर्थ बता रहे हैं, करोड़ और प्रकार। तो सबसे पहले तो ये जो श्लोक हमें नीचे दिखा रहे थे महाशय जी, उसमें कहीं कोटि शब्द लिखा नहीं है। और दूसरी बात, यदि ये कह रहे हैं कि कोटि का अर्थ प्रकार है, तो यहाँ जो हमने लिखा है ऊपर, यदि आप सूर्य देवता के 12 रूप, 12 प्रकार बता रहे हैं, तो फिर तो आपको उन 33 देवताओं में वायु देवता के भी प्रकार बताने चाहिए और अग्नि देवता के भी प्रकार बताने चाहिए। तो हम उन सबको क्यों नहीं गिन रहे? जिस प्रकार से काठक संहिता के संहिता में मरुत गणों की संख्या 49 या फिर 63 बताई है, और विश्वदेव कितने हैं? विश्वदेवों की संख्या अनंतः विश्वदेवा कहा गया है शतधी ब्राह्मणों में। इसका अर्थ ये हुआ कि हमने विषय को बिना पूरा जाने एक गलत निष्कर्ष से सहमति जताई, जो कि गलत है। अब यहाँ देखिए, महाभारत के आदि पर्व में क्या कहा जा रहा है? यहाँ पर देवताओं की सृष्टि 33,3333 लक्षित होती है। तो इसका वर्णन कैसे करेंगे ये महाशय जी? वेद आदि शास्त्रों से प्रमाण लाके दिखाएं, तब इनको माने, इनकी बात मानने योग्य हो। इनको शास्त्रों से प्रमाण चाहिए। ये देखिए, यजुर्वेद संहिता का अध्याय 33 मंत्र 7 में लिखा है कि 33 करोड़ 33 लाख 33 हजार और 333 देवता इस अग्नि का पूजन करते हैं, घृत की आहुतियों से इसे सींचते हैं। और ये तो यजुर्वेद का ही मंत्र है। अब यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे ये महाशय? अब हम आते हैं श्रीमद् भगवद गीता पे। तो श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 21वें नंबर श्लोक में भगवान अर्जुन को जब विराट रूप दिखाते हैं, तो अर्जुन क्या कहता है? अर्जुन कहता है, अमी ही त्वाम सुर संघा विशंति, देवताओं का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है। तो यहाँ देवताओं का समूह कहा गया। तो अर्जुन वहाँ पर 10-20 देवताओं को नहीं देख रहा है, वह कह रहा है देवताओं का समूह। उसी प्रकार भगवद गीता के 11वें अध्याय के ही 15वें नंबर श्लोक में अर्जुन ने जब विराट रूप को देखा तो क्या कहा
कि मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा और शिव को देख रहा हूँ तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। वास्तविकता में एक ही शास्त्र है और एक ही देव है इस पूरी सृष्टि का रचयिता। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव च, एको मंत्र तस्य नमानि यानि, कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा। तो ये देवताओं के चक्कर में ना पड़कर जो गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, माम एकम शरणम व्रजः, तो हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। हरे कृष्णा।